हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुदर्शन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंगल मैथ्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.2। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.1। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो हमारा फर्स्ट सम है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन के हिसाब से हमें एक टेबल फिल करना होता है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? x की वैल्यू 3 रखेंगे इस इक्वेशन में और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? टेक x इक्वल्स टू 3। तो क्या आएगा? 3 प्लस y इक्वल्स टू 3। इस इक्वेशन में जहाँ पर भी हमें x नज़र आता है उसकी जगह पे हमने 3 लिख दिया है। तो क्या होगा? y इक्वल्स टू 3 और ये 3 प्लस है इस वक्त, इधर आके क्या होगा? -3। सो y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आएगा 0 और 3,0 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी हमें y की वैल्यू 5 दी गई है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? टेक y इक्वल्स टू 5। तो जहाँ पर भी इस इक्वेशन में y नज़र आएगा उसकी जगह पे हम 5 लिखेंगे। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5। सो x इक्वल्स टू 3 माइनस 5 आएगा -2। ये -2 कैसे आया? 3 का साइन है प्लस और 5 का साइन है माइनस। तो प्लस और माइनस दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस 3 2 आया और ग्रेटर नंबर साइन, इन दोनों में से 5 नंबर बड़ा है तो 5 का साइन है हमारा माइनस, इसीलिए आंसर को साइन आया हमारा माइनस। तो आंसर हुआ -2। सो x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2, 5। x और y को दोनों साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? y की जगह पे हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेक y इक्वल्स टू 3। सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल्स टू क्या होगा? 3, ये प्लस इधर आके -3। सो x इक्वल्स टू हुआ 3 माइनस 3 0। सो x का आंसर आया 0। तो ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमें इस इक्वेशन की हेल्प से ये x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर y की वैल्यू 0 दी है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे? टेक y इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 0 इक्वल्स टू 4। तो क्या मिलेगा? ये -0 इधर आके होगा +0। 4 + 0, ये x ऐसे रहेगा। 4 + 0 4। तो हमारा x का वैल्यू आया 4। यहाँ पर दोनों को साथ में लिखते हैं 4, 0। अभी टेक x इक्वल्स टू कितना दिया है? -1। तो क्या आएगा इस इक्वेशन में?
-1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो -y इधर रहेगा और ये -1 इधर होकर क्या होगा, +1। तो -y का आंसर मिला हमें 4 + 1 5। सो -y का आंसर 5 है, तो 5 का आंसर आएगा -5। तो यहाँ पर आएगा -5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 -5। और यहाँ पर हमें ऑलरेडी x और y की वैल्यू दी गई है और दोनों को एक साथ में भी लिखा गया है, मतलब इस जगह पर हमें कुछ भी सॉल्व करना नहीं है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकेंड मेन क्वेश्चन, जिसमें आपको 6 सम्स दिए। सो हमारा सम है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब हमें अभी इक्वेशन सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ। आपको ग्राफ यूज़ करके ये सम के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट सम है x + y = 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और x - y = 3, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हम इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लिख के लिया है, जो है x + y = 5, और यहाँ पर x, y और x, y इनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो कैसे निकालेंगे, x के जगह पर हम कुछ भी वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं और y को हम निकाल सकते हैं। तो हम अपने मन से यहाँ पर लेते हैं x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू देखते क्या आएगी, टेक x = 1, तो क्या होगा 1 + y = 5। जहाँ पर भी हमें x नज़र आया उसके जगह पर हमने 1 लिखा। ये 5 ऐसे रहेगा, 1 प्लस इधर आके होगा माइनस, y = 5 - 1 4। तो हमें ये y का आंसर मिला 4। यहाँ पर इन दोनों को साथ में लिख देते हैं 1, 4। अभी हम x की वैल्यू लेते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, टेक x = 2, तो क्या आएगा 2 + y = 5, y = 5 - 2, y = 5 - 2 is 3, so y = 3। तो आंसर आया 2, 3। यहाँ पर हम लेते हैं अभी 3, तो क्या आएगा, टेक x = 3, so 3 + y = 5, y ऐसे रहेगा 5 - 3, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस है, सो y = 5 - 3 हुआ 2। तो आपको y का आंसर मिला 2, तो 3, 2। तो एग्ज़ाम में आप हमेशा ऐसे सम सॉल्व करते वक्त वो इक्वेशन को आपको ध्यान से पहले समझ लेना होता है। जैसे कि देखो, x और y को ऐड करने के बाद आपको आंसर मिल रहा है 5, तो क्या हमारे आंसर्स भी ऐड करने के बाद हमें 5 आंसर मिलता है, चेक करते हैं। 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5, 3 + 2 = 5। इसी तरह हम हर एक इक्वेशन में अपने आंसर्स को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो अभी ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारा x - y = 3, उसको हमने एक बार फिर से लिख के लिया है, और उसके लिए हम अभी यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे सेम उसी तरह। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया है। तो अभी यहाँ पर मैं पिछले सम की तरह अपने मन से x की जगह पर या y की जगह पर कोई भी एक वैल्यू अपने मन से रखता हूँ। तो समझो कि मैं y की जगह पे यहाँ पर रख रहा हूँ 2, तो क्या मिलेगा मुझे x का आंसर, टेक y = 2। तो जहाँ पर मुझे y नज़र आएगा इस इक्वेशन में, उस y की जगह पर मैं ये 2 लिख दूँगा। तो क्या हो जाएगा, x - 2
इक्वल्स टू 3. सो x इक्वल्स टू 3 प्लस 2, क्योंकि ये -2 इधर आके होगा +2. तो x का आंसर हमें मिला 5. तो आंसर मिला 5,2. तो अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक y इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ. तो x क्या मिलेगा मुझे? x माइनस 1 इक्वल्स टू 3. सो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1. x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 होगा 4. तो यहाँ पर आया 4,1. अभी हम y की जगह पर रखते हैं 3 लिखते हैं. तो क्या लिखेंगे? टेक y इक्वल्स टू 3. तो क्या आएगा? x माइनस 3 इक्वल्स टू 3. इस इक्वेशन में जहाँ पर हमें y नज़र आया उस y जगह पर हमने क्या लिखा? 3 लिखा. x माइनस 3 इक्वल्स टू 3. x ये -3 इधर आके क्या होगा? +3. ये 3 ऑलरेडी यहाँ पर है फर्स्ट वाला, और ये इधर हुआ +3. सो x का आंसर हमें मिला 3 + 3 6. सिक्स, 3. तो देखो हम इक्वेशन को समझ लेते हैं. x माइनस वाई 5 माइनस 2 3 मिला. 4 माइनस 1 3 मिला. 6 माइनस 3 3 मिला. मतलब हमने जो भी ये वैल्यूज़ अपने रखे हैं और जो अपने सॉल्व करके निकाले वो सब सही है. अभी हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये टेबल मिला था और सेकंड इक्वेशन के लिए हमें ये टेबल मिला था. तो हम इन दोनों को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं. ये सारे जो पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स है और ये 3 पॉइंट्स है, इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं. तो देखते हैं कैसे करते हैं उसे. सो पॉइंट्स ड्रॉ करने से पहले हम देख लेते हैं कि ग्राफ एग्जैक्टली होता कैसे. ये हमारा एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है और सेंटर में आपको 0 नज़र आएगा. 0 के राइट हैंड साइड में सब पॉजिटिव नंबर्स है. 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे नंबर्स. और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में सब माइनस नंबर्स है, निगेटिव नंबर्स है. -1 -2 -3 -4 ऐसे कई सारे नंबर्स. और ये हमारा है वाई एक्सिस जिसके सेंटर में रहेगा आपके मिडिल में 0. एक्स और वाई का 0 कॉमन रहेगा. और वाई एक्सिस के ऊपर के हिस्से में रहेगा सब पॉजिटिव नंबर्स रहेगा. 1 2 3 4 ऐसे सब नंबर्स. और 0 के नीचे के साइड में सब रहेंगे वाई एक्सिस में -1 -2 -3 -4 ऐसे कई सारे नंबर्स. और आपको हमेशा यहाँ पर एक स्केल लिखना होता है. स्केल यानी होता है आपका पैरामीटर्स, कि आप ये एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर के लिए आप कितना यूनिट यूज़ करने वाले हो, वाई एक्सिस पर आप कितना यूनिट यूज़ करने वाले हो. इसके लिए आपको यहाँ पर स्केल मेंशन करना होता है. और ऐसे सम में आपको ये स्केल आपको पूरा याद रखना है. क्या लिखना है आपको स्केल में? देखिए, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में हाफ मार्क होता है. तो अभी हम पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं. ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 5 और इसके लिए हमें ये टेबल मिला हुआ था. तो x का वैल्यू आपको मिला 1 और y का वैल्यू मिला 4. तो 1 और 4 देखते हैं इस ग्राफ में कहाँ पर है. x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 4. x एक्सिस पर 1 कहाँ पर है आपका? ये. और y एक्सिस पे 4 कहाँ पर है? ये. तो अगर वहाँ से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से भी आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों भी पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये इस पोजीशन पर मिलते हैं.
ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट इसके लिए। अभी 2,3 मतलब x के लिए 2 और y के लिए 3। x एक्सिस पर 2 कहाँ पर है हमारा, ये, और y एक्सिस का 3 कहाँ पर है, ये। तो इधर से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे और इधर से एक दूसरा लाइन, तो ये इस पॉइंट पर आपको मिलेगी दोनों पॉइंट्स। 3,2 x एक्सिस पर 3 कहाँ पर है, ये 3, और y एक्सिस का 2 कहाँ है, ये। तो इधर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा और इधर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। और उस लाइन के बाजू में हम ये इक्वेशन वहाँ पर लिख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अभी हम सेकेंड टेबल के लिए पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इसके लिए भी हमने ये टेबल ड्रॉ किया था और हमें 3 पॉइंट्स मिले, 5,2, 4,1 और 6,3। तो ये फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 5,2। 5 कहाँ पर है हमारा x एक्सिस पे, ये रहा, और 2 कहाँ पर है y एक्सिस का 2। तो इधर से अगर एक स्ट्रेट लाइन आएगा और इधर से अगर एक स्ट्रेट लाइन आएगा तो इस पॉइंट पे दोनों मिलते हैं। अभी 4,1 x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पर 1, तो ये पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है 6,3, ये 6 और 3, इधर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा और इधर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो अभी हमें 3 पॉइंट्स मिले, तो हम ये तीनों पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। और उस लाइन के बाजू में हम अपना सेकेंड इक्वेशन लिख के लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये सेकेंड लाइन है सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो ये दोनों भी लाइन एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों भी लाइन एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हुई, 4, और y की वैल्यू हुई 1। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन x, y इक्वल्स टू, x पर मिला आपको 4 और y पर मिला 1। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। इसके लिए आपको हाफ मार्क है और ये लाइंस के लिए आपको हाफ मार्क है। इसी तरह आपको ये 3 मार्क के लिए सम आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। तो ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है और दोनों के लिए मैंने अलग सा एक टेबल ड्रॉ किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी अपने मन से रखते हैं, जैसे कि 0, 1, 2। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, टेक x इक्वल्स टू 0। तो y का आंसर हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 लिखते हैं, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये y इधर ही रहेगा, 6 माइनस 0, y इक्वल्स टू 6। तो y का आंसर आया 6। अभी हम x के जगह पर 1 लिखते हैं, टेक x इक्वल्स टू 1। तो क्या आएगा, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो 1 इधर आगे क्या होगा, 6 माइनस 1, वाई ऐसे रहेगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 1 हुआ 5। तो हमें y का आंसर मिला 5। अभी x इक्वल्स टू 2 लेंगे, टेक x इक्वल्स टू 2। तो क्या आएगा, 2 प्लस वाई इक्वल्स टू
6, ये y ऐसे रहेगा 6 माइनस 2 y इक्वल्स टू 4। सो y का आंसर आया 4। तो इन सब लोग को 0,6, 1,5, 2,4। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, x की जगह पर हम कोई भी अपने नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया था, समझो कि 1, 2, 3। तो हम अभी y के आंसर्स निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेक x इक्वल्स टू 1। तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 लिखेंगे। 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये प्लस 1 इधर रखिए, क्या होगा 4 माइनस 1, ये माइनस वाई ऐसे रहेगा। माइनस वाई इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आंसर आया, -3। इसी तरह हम x की वैल्यू अभी हम 2 लिखते हैं। टेक x इक्वल्स टू 2, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2। सो योर आंसर इज y इक्वल्स टू -2। यहाँ पर आया -2। नाउ टेक x इक्वल्स टू 3, 3 माइनस y इक्वल्स टू 4 माइनस y, 4 माइनस 3, 1 माइनस y। सो y का आंसर आया -1। तो यहाँ पर आएगा -1। तो यहाँ पर सबको साथ में लिखते हैं, 1, -3, 2, -2, 3, -1। तो अभी ये 3 पॉइंट्स को और ये 3 पॉइंट्स को हमारे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो अभी हम प्लॉट करते हैं हमारे पॉइंट्स। तो इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,6। एक्स एक्सिस पर 0 कहाँ पर है, ये। और y एक्सिस पर 6 कहाँ पर है, ये। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या होगा हमारा, 1,5। एक्स एक्सिस पर 1 कहाँ पर है, ये। और y पर 5। तो ये रहा हमारा 1 के लिए और ये 5 के लिए। तो ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, 2 और 4। एक्स एक्सिस पर 2 हमारा यहाँ पर है और 4 कहाँ पर है, ये। तो इधर से और इधर से अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो अभी हम तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अभी ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो इक्वेशन है उस लाइन के बाजू में हम वहाँ पर लिख देते हैं, जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अभी ये सेकेंड इक्वेशन के लिए ये 3 पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 1, -3। एक्स एक्सिस पर 1 कहाँ पर है, ये। और -3 कहाँ पर है, ये रहा -3 वाई एक्सिस का। तो दोनों भी इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से एक लाइन ड्रॉ, तो हमें ये पॉइंट मिल सकता है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा 2 और -2। एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ पर है, 2। और वाई एक्सिस पर -2 कहाँ पर है, ये। तो इधर से एक स्ट्रेट लाइन और इधर से एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट है 3 कॉमा -1, 3 और -1, तो इधर से और इधर से, मतलब ये पॉइंट हुआ हमारा। तो अभी हम ये तीनों पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमें ये पॉइंट मिला, तो क्या मिले इसके हमें वैल्यू? एक्स एक्सिस पर कहाँ पर है 5 और वाई एक्सिस पर कहाँ पर है 1। सोल्यूशन x, y इक्वल्स टू 5, 1। यहाँ पर मेरा पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि मार्कर का साइज़ बड़ा होने की वजह से, लेकिन आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे एग्ज़ाम में तो आपको एक्यूरेट पॉइंट वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाया और सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर टेबल बनाया। तो अभी मैं इस टेबल को सॉल्व करके यहाँ पर मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूँगा, इसी तरह यहाँ पर भी करके फिर दोनों को ग्राफ में कन्वर्ट करूँगा। तो चलो x की जगह पर हम लेते हैं कोई भी नंबर्स, जैसे कि 1, 2 और 3। तो क्या आएगा? टेक x इक्वल्स टू 1, मतलब x की जगह पर हम 1 लिखेंगे। कहाँ पर? इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा? 1 प्लस y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये +1 इधर क्या होगा? -1। तो आपको y का आंसर मिला -1। तो इधर हुआ 1, -1। इसी तरह टेक x इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम? 2 प्लस y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू, ये +2 इधर आके होगा -2। तो y का आंसर मिला हमें -2। सो 2, -2। तो अभी थर्ड क्या मिलेगा? टेक x इक्वल्स टू 3। सो 3 प्लस y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू -3, क्योंकि ये 3 इधर क्या हुआ? -3। तो हमें y का आंसर मिला -3। सो 3, -3। सो हमें ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स निकालेंगे। इस इक्वेशन में -y इस तरफ आगे क्या होगा? +y, करेक्ट। तो हम यहाँ पर लिखते 9 प्लस y, यहाँ पर कौन बचा हमारा? 2x। सो ये 2 यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर आगे क्या होगा? डिवाइड होगा। 9 प्लस y डिवाइड बाय 2, इस तरफ कौन बचा हमारा? x। y की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रखेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमें x का आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? y की जगह पर हम लेते हैं 1। टेक y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 9 प्लस 1 10 डिवाइड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। x इक्वल्स टू 5। तो मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा। अभी क्या करेंगे? y की जगह पर हम लिखते हैं -1। सो टेक y इक्वल्स टू -1।
x इक्वल्स टू 9 प्लस -1 डिवाइड बाय 2। तो क्या होगा, 9 प्लस माइनस होगा माइनस डिवाइड बाय 2। सो 9 माइनस 1 होगा 8 डिवाइड बाय 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो x का आंसर मिला आपको 4। तो अभी हम क्या करेंगे, y के जगह पर हम 3 लेते हैं। तो क्या मिलेगा, टेक y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। 9 प्लस 3 हुआ आपका 12 डिवाइड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 6। तो x इक्वल्स टू आंसर मिला आपको 6। तो हम इसको यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। तो अभी हमें ये दोनों टेबल्स मिल गए और ये हमारे पॉइंट्स हैं 3 और 3। तो इनको हम अभी ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट 1 और -1। x एक्सिस पर हमारा 1 है और y एक्सिस पर -1। तो ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने पर हमें ये पॉइंट मिलता है, वो है यहाँ पर। सेकेंड है 2, -2। ये रहा x एक्सिस पर हमारा 2 और y एक्सिस पर -2। तो इधर से एक स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये रहा हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है 3, -3। सो 3 और -3, ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। तो अभी हम 3 पॉइंट में से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। और उस लाइन के बाजू में हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हम ये पॉइंट्स इस ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 5 और 1, 5 कहाँ पर है, x एक्सिस पर हमारा ये, और 1 कहाँ पर है, y एक्सिस का ये रहा 1। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड 4, -1, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर -1। सो ये रहा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 6 और 3। तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट 6 और 3 के लिए। तो अभी हम ये 1 2 3 इन तीनों पॉइंट में से एक लाइन पास करेंगे। तो उस लाइन का इक्वेशन हम यहाँ पर बाजू में लिख लेते हैं, 2x - y इक्वल्स टू 9। तो अभी ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन दोनों भी एक दूसरे को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट में। तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर -3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सोल्यूशन x, y इक्वल्स टू 3, -3। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो अभी हम सॉल्व करेंगे फोर्थ सम। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 इक्वेशंस दिए गए। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड, जिसके लिए हमने 2 अलग से टेबल्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x - y इक्वल्स टू 2।
ये माइनस वाई इधर रखे क्या होगा 2 प्लस वाई, इस तरफ कौन बचा 3x, तो ये 3 इंटू एक्स है तो 3 इधर रखे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस वाई डिवाइड बाय 3, तो इधर बचा आपका सिंगल x। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये x का वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे y की वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसको ऐड करने पर 3 के टेबल में कट होनी चाहिए। जैसे कि 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 1 3 3 1 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे टेक y इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, तो क्या हुआ 2 प्लस 1 हुआ 3 और ये 3 ऐसे रहेगा नीचे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, सो आपका आंसर आया x इक्वल्स टू 1। y का वैल्यू 1 लेते हो तो आपको x का आंसर भी 1 ही मिलेगा, 1,1। अभी हम y की वैल्यू लेते हैं 4, टेक y इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, सो 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो आपको x का आंसर मिला 2। टू कॉमा 4, टेक y इक्वल्स टू 7, सो x इक्वल्स टू 2 प्लस 7 डिवाइड बाय 3, 2 प्लस 7 9 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, सो हमें x का आंसर मिला 3/1 मतलब 3। जब भी हमने y का वैल्यू 7 लिया था, सो 3,7, सो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये माइनस वाई इधर आके होगा प्लस वाई, यहाँ पर आपका बचा 2x, सो 2 इंटू एक्स है तो 2 इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 2, यहाँ पर x। तो अभी हम यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये सॉल्व होने के बाद हमें x का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। टेक y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, सो 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2, सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, सो x का आंसर मिला आपको 2। तो 2,1, now take y equals to 3, so x equals to 3 plus 3 divide by 2, so 3 plus 3 हुआ 6 divide by 2, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, सो x का आंसर आया x इक्वल्स टू 3। जब भी हम y का वैल्यू 3 लेते हैं तभी 3,3। तो अभी हम क्या करेंगे टेक y इक्वल्स टू -1,
सो x इक्वल्स टू 3 प्लस -1 डिवाइड बाय 2. सो 3 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय 1. 2 3 माइनस 1 2, ये 2 ऐसे रहेगा, ये x 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, x का आंसर मिला 1. y का आपने रखा था -1, सो 1 -1. तो अभी हम ये पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1,1, मतलब x एक्सिस पर 1 कहाँ पर है, ये, और y एक्सिस का 1 ये फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड हुआ 2,4, 2 और 4. अगर यहाँ से और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये पॉइंट पर मिलेगा. 3 और 7, 3 कहाँ पर है, ये, और y एक्सिस का 7 ये 3 और ये 7. तो अभी हमें तीनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट. और उस लाइन के बाजू में हम अपना इक्वेशन भी लिख देते हैं. 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. सेकेंड लाइन के लिए 2 और 1. x एक्सिस पर 2 कहाँ हमारा, ये, और 1 ये. x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर भी 3 और ये 3. ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट. 1, -1, मतलब x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर -1. तो ये रहा आपका थर्ड पॉइंट. तो ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं. तो इस लाइन का इक्वेशन हमारा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है. तो ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रहा आपका वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी, x एक्सिस पर है हमारा -1 और y एक्सिस पर है -5. तो हमारा सोल्यूशन आएगा x, y इक्वल्स टू -1 एंड -5. ये रहा हमारा फोर्थ का फाइनल आंसर. तो ये है हमारा फिफ्थ सम, जिसमें आपको दो इक्वेशंस दिए हुए. फर्स्ट इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख लिया और सेकंड इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया है, और दोनों के लिए हमने ये टेबल्स ड्रॉ कर लिए. तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर y के जगह पर हम कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करते हैं. लेकिन हम क्या करेंगे, इससे पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7. इक्वेशन को मैंने यहाँ पर फिर से लिख लिया है. ये -4y जब भी ये इक्वल्स टू का साइन क्रॉस करके इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये आपका -7 ऐसे ही रहेगा. ये हुआ +4y और ये 3x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा. सो 3 × x है यहाँ पर हमारा. दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर इंटू होता है. तो 3 जब भी ये इक्वल्स टू का साइन क्रॉस करके इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ये ऊपर के सारे नंबर्स ऐसे रहेंगे. -7 + 4y डिवाइड बाय 3. इसमें y के जगह पर कोई नंबर लिखेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद x का आंसर हमें मिल जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू लेते हैं 1. टेक y इक्वल्स टू 1. तो क्या होगा,
x इक्वल्स टू -7 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 3. सो 4 1 जा 4, -7 प्लस 4 क्या होगा? -7 प्लस 4 होगा -3 डिवाइड बाय 3. तो हमें आंसर मिला x इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो -1 मिला. सो x का आंसर हमें -1 मिला. कभी जब भी हमने y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखी थी. ये -1 और 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं. अभी क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू हम ऐसे लेंगे जो हमें एंड में यहाँ पे जो आंसर आएगा ऊपर वो 3 के टेबल में जाना चाहिए, ताकि आपको आंसर पॉइंट में नहीं आएगा. अगर आपको आंसर पॉइंट में आएगा तो आपको ग्राफ पे भी वो पॉइंट पर ही दिखाना पड़ेगा वो डॉट. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर लेंगे जो ये सॉल्व होने के बाद हमें 3 के टेबल में वो दोनों डिवाइड होना चाहिए. तो चलो लेते हैं. टेक y इक्वल्स टू 4 लेते हैं. x इक्वल्स टू -7 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 3. तो क्या होगा, -7 आपका ऐसे रहेगा प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 3. सो +16 -7 क्या होगा, दोनों का माइनस होगा. 16 - 7 9 और ग्रेटर नंबर साइन, तो प्लस साइन आएगा इसको. तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपको आंसर मिला 3. तो x का आंसर आपको 3 मिला. कभी जब भी आपने y की वैल्यू कितने रखी थी, 4 रखी थी. तो अभी हम y की वैल्यू रखते हैं 7. तो हम x की वैल्यू क्या मिलेगी देखते हैं. टेक y इक्वल्स टू 7. सो x इक्वल्स टू -7 प्लस 4 इंटू 7 डिवाइड बाय 3. सो -7 ऐसे रहेगा, 4 7 जा 28 डिवाइड बाय 3. तो क्या मिलेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा. तो आंसर आएगा 21 डिवाइड बाय 3. सो x का आंसर क्या मिलेगा हमें, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. सो आपको आंसर मिला x का 7. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7,7 और इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा 3,4. तो अभी हम क्या करते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए ऐसे ही ये टेबल सॉल्व करते हैं. तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5x - 2y इक्वल्स टू 0. ये -2y इधर रखिए क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा. यहाँ पर बचा आपका 5 इंटू एक्स. सो ये 5 इंटू है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर बचा आपका x. तो अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में y की जगह पर कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे और हमें x का आंसर मिल जाएगा. तो हम कितना लेते हैं, पहले y का वैल्यू समझो कि हम लेते हैं यहाँ पर 0 लेते हैं. तो क्या मिलेगा, टेक y इक्वल्स टू 0. सो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 5. तो हमको मालूम है कोई भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते तो होल आंसर हमेशा 0 आता है. तो x का आंसर मिला आपको 0. सो यहाँ पर आएगा 0,0.
अभी हम क्या लेंगे, y की वैल्यू लेते हैं 5, टेक y इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू, हम y की जगह पर लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 5, तो क्या होगा 2 5 ज़ा 10 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, सो आपको x का आंसर मिला x इक्वल्स टू 2। और आपने y कितना लिया था 5, सो 2,5। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर y की वैल्यू अपने मन से लेंगे, क्या लेते, टेक y इक्वल्स टू -5, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू -5 डिवाइड बाय 5, सो 2 5 ज़ा -10, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, और ये 5 ऐसे आएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर आया -2, सो x इक्वल्स टू -2, सो x का आंसर आया आपका -2, जब भी आपने y का वैल्यू रखा था -5, सो -2, -5। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों भी टेबल की हेल्प से हमें ये जो नए पॉइंट्स मिले उनको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। सो ये है हमारा ग्राफ पेपर, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यहाँ पर हमने स्केल पहले से लिख के लिया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इस इक्वेशन के लिए -1 एंड 1, तो x एक्सिस पर हमारा -1 कहाँ पर है, ये -1 है, और 1 कहाँ पर है y एक्सिस का, ये, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ पर जॉइंट होते हैं, ये पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 3 एंड 4, x एक्सिस पर 3 कहाँ पर है हमारा, ये, और y एक्सिस का 4 कहाँ पर है, ये, मतलब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो यहाँ पर हमें ये पॉइंट मिला। थर्ड पॉइंट कौन सा है, 7 एंड 7, x एक्सिस का 7 और y एक्सिस का भी 7, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो हमें ये थर्ड पॉइंट मिला। तो अभी हम ये तीनों पॉइंट्स को यूज़ करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस इक्वेशन को इस लाइन के बाजू में लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। तो सेकेंड इक्वेशन था हमारा ये 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो उसके लिए हमने ये टेबल ड्रॉ कर लिया था। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 0, 0, मतलब ये पॉइंट है 0 और 0, x एक्सिस पर भी 0 और y एक्सिस पर भी 0, तो ये पॉइंट हुआ। सेकेंड कौन सा है, 2 और 5, x एक्सिस पर ये 2 और y एक्सिस पर 5, तो ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट कौन सा है, -2 -5, x एक्सिस पर -2 कहाँ पर है हमारा, ये, और -5 ये रहा, सो -2 और -5, तो मिला हमें ये पॉइंट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 1 2 और 3 ये तीनों पॉइंट में से एक लाइन पास करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस लाइन के बाजू में हमारा इक्वेशन वहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन था और ये सेकेंड लाइन है, तो दोनों भी लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं, ये रहा वो पॉइंट। तो हमारे इस पॉइंट की वैल्यू क्या आई, एक्स एक्सिस पर कहाँ पर ये पॉइंट हमारा 1, और वाई के लिए कहाँ पर है 2 और 3 के बीच में। देखो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन, तो कहाँ पर मिल रहा है हमें ये 2 और 3 के बीच में, तो हुआ 2.5, और ये कहाँ पर है, x के लिए कहाँ पर था, ये 1 पर है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन
एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 एंड 2.5। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे 1.2 के लास्ट सम की ओर, जो है 6 सम, जिसमें आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर पहले लिख के लिया, फिर ये 4 ऐसे रहेगा, ये -3y इधर आके क्या होगा +3y। सो यहाँ पर बचा हमारा 2x। सो ये 2 इंटू है, तो यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। 4 + 3y ऐसे रहेगा डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर बचा आपका सिर्फ x। तो अभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अभी हम y के जगह पर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x का आंसर फाइंड आउट करेंगे। समझो कि यहाँ पर लेते हैं हम टेक y इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 4 + 3 × 0 डिवाइड बाय 2। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 4 + 3 × 0 मतलब 0। 3 × 0 होता है 0। सो 4 + 0 डिवाइड बाय 2। सो 4 + 0 4, 4 डिवाइड बाय 2। सो आंसर आया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो x का आंसर हमें मिला यहाँ पर 2। कभी जब भी हमने y की वैल्यू 0 रखी थी, y की वैल्यू रखते हैं हम 1। टेक y इक्वल्स टू 1। तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 4 + 3 × 1। सो 4 + 3 × 1 3 डिवाइड बाय 2। 4 + 3 होता है 7, 7 डिवाइड बाय 2। सो अगर हम 7 को डिवाइड बाय 2 मतलब 7 को अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 7 को अगर 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3.5। तो यहाँ पर आएगा हमारा x का वैल्यू 3.5। ये आपका फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड है। अभी थर्ड, टेक y इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4 + 3 × 8 डिवाइड बाय 2। सो 3 8 ज़ा 24, 24 + 4 28। तो 28 डिवाइड बाय 2। तो कितना होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 18। तो x का आंसर आया 14। तो क्या हमें ये आंसर चलेगा, x की वैल्यू 14 आप ग्राफ पर दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते, इसीलिए मैंने y की वैल्यू 8 ली थी। तो ये मुझे 8 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं y की जगह पर 8 लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो मुझे x का आंसर मिलता है 14, जो मुझे ग्राफ पेपर पर दिखाना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये y की वैल्यू 8 यहाँ पर कैंसिल कर दूँगा। तो फिर मुझे दूसरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेंगे हम, टेक y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 + 3 × 4 डिवाइड बाय 2। 4 ऐसे रहेगा, 3 4 ज़ा 12, 12 डिवाइड बाय 2। सो 4 + 12 हुआ 16 डिवाइड बाय 2। x यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16।
सो एक्स का आंसर मिला हमें 8। एक्स का आंसर 8 मिला कभी, जब भी हमने वाई की वैल्यू यहाँ पर 4 लेके सॉल्व की। तो हम इन तीनों को यहाँ पर एक साथ लिख लेते हैं। तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए। अभी इसी तरह हम इसके भी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। सो ये माइनस एक्स इधर आके क्या होगा, 4 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू वाई। सो ये 3 इंटू वाई है, तो 3 इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बचा आपका सिर्फ y। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में y इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3, इस फॉर्मेट में हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अपने मन से और y की वैल्यू निकालेंगे। टेक x इक्वल्स टू, यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर लेना है जो प्लस करने के बाद वो नंबर 3 के टेबल में आना चाहिए, ताकि वो मुझे डिवाइड करने में आसान रहे। सो अगर मैं 4 में 2 ऐड करता हूँ तो 6 हो जाएगा। तो 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, x इक्वल्स टू 2 लूँगा। 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 3। सो 4 प्लस 2 हुआ 6 डिवाइड बाई 3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो ये मिला आपको, y का वैल्यू मिला 2, जब भी आप x की वैल्यू 2 लेते हो। नाउ x के जगह पर 5 लेते हैं। टेक x इक्वल्स टू 5। तो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। सो 4 प्लस 5 हुआ 9 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो आंसर मिला आपको y का वैल्यू 3, कभी जब भी आपने x की वैल्यू 5 रखी थी। अभी टेक x इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4 प्लस x की वैल्यू हम 8 रख रहे इधर, डिवाइड बाय 3। सो 8 4 प्लस 8 हुआ 12 डिवाइड बाय 3। सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो y इक्वल्स टू 4, जब भी हमने x की वैल्यू यहाँ पर 8 रखी थी। तो यहाँ पर आएगा 2 2 5 3 8 4। तो अभी हम ये 3 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट्स के लिए हम ग्राफ पेपर पर लाइंस ड्रॉ करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है 2 और 0। एक्स एक्सिस पर 2 कहाँ पर है हमारा, ये, और वाई एक्सिस पर 0, मतलब वाई एक्सिस पर ये। तो यहाँ पर हम, अगर आपको दोनों में से कोई भी अगर वैल्यू 0 दी रहती है तो हम 0 को वहाँ पर इग्नोर करेंगे, मतलब उसको हम वहाँ पर निगलेक्ट करेंगे, और जो दूसरा रहेगा उसे हम उसी एक्सेस पर दिखाएंगे। जैसे कि x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू 0 है, मतलब y की वैल्यू में कुछ भी नहीं है, तो x की वैल्यू है 2, तो इसलिए हम सिर्फ ये 2 लेंगे यहाँ पर। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा। सेकंड कौन सा है, 3.5 और 1। ये x एक्सिस पर 3.5 कहाँ पर है, ये रहा 3.5, और y एक्सिस पर 1 कहाँ पर है, ये 1, और ये 3.5। 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में, 3 के बाद 5 लाइन्स। ये सेकेंड पॉइंट हुआ हमारा। थर्ड पॉइंट है 8 और 4। एक्स एक्सिस पर हमारा 8 कहाँ पर है, ये, और 4 कहाँ पर है, वाई एक्सिस का ये। तो अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी और यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे
तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये। तो हम क्या करेंगे, अब ये तीनों पॉइंट में से एक लाइन पास करेंगे। इस लाइन के बाजू में हमारा इक्वेशन जो था उसे लिख देंगे। अभी सेकेंड लाइन, इसके लिए हमें ये 3 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है 2 और 2, मतलब एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर भी 2। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है 5 और 3, एक्स एक्सिस पर 5 कहाँ पर है, ये, और 3 कहाँ पर है, वाई एक्सिस का ये। तो यहाँ से और यहाँ से ये पॉइंट आएगा। तो थर्ड पॉइंट है 8 और 4, एक्स एक्सिस पर 8 कहाँ पर है हमारा, ये, और वाई एक्सिस पर 4। तो यही पॉइंट आ रहा है। मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा, ये लाइन में भी कॉमन है और ये लाइन में भी कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी 8 और 4 है और यहाँ पर भी 8 और 4 है। इसीलिए ये 3 पॉइंट में से हम लाइन पास आउट करेंगे। इस लाइन के बाजू में हमारा इक्वेशन को लिख देते हैं वहाँ पर। सो ये हमारा फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन दोनों भी एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या हुई, 8 और 4। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, सोल्यूशन x, y इक्वल्स टू 8, 4। देखो यहाँ पर 8 और 4 और 8 और 4 ये पॉइंट हमें ऑलरेडी दोनों में कॉमन दिए है। तो हमें पहले से पता था कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को ये पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करने वाली है। तो इसलिए हमें इसका आंसर पहले से मालूम था, क्या, 8 और 4, और वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर राइट है। तो अभी हमने आपका 1.2 पूरा हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। तो अभी हमने ये सम तो सॉल्व कर लिया, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में इसका वेटेज कैसा रहेगा, तो चलो देखते हैं। अगर आप ये दोनों टेबल्स प्रॉपरली ड्रॉ करते हो तो आपको उसके लिए मिलेगा हाफ मार्क। ग्राफ पेपर पर स्केल ड्रॉ किया, हाफ मार्क। अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया और उस पर आपने नंबरिंग किया, तो उसके लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क। तो आपने ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया पॉइंट्स प्लॉट करके, तो इसके लिए मिलेगा आपको हाफ मार्क। कि सेकेंड लाइन के लिए फिर से हाफ मार्क, और एंड में आपका जो आंसर आएगा उसको भी हाफ मार्क। तो आपके टोटल कितने मार्क्स हुए, 1, 2, 3। इसी तरह आपको ये 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में सम हमेशा आता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।